3 दिन भारत रहेंगे। 300 अमेरिकी कमांडोज के घेरे में रहेंगे जो बाइडेन। G20 सम्मेलन में मंथन के लिए पहुंच चुके हैं अमेरिकी राष्ट्रपति और उनका जो हवाई जहाज है जिसे एयरफोर्स 1 कहा जाता है, दिल्ली पहुंच चुका है। कड़ी सुरक्षा घेरे के बीच काफिला उन्हें रिसीव करेगा। उनके खुद के कमांडोज 3 दिन से पहले से ही भारत में हैं और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच, कड़ी सुरक्षा घेरे के बीच प्रेसिडेंट जो बाइडेन अपने होटल की तरफ प्रस्थान करेंगे। तमाम बड़े नेता उनका वेलकम करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंच चुके हैं भारत। 300 अमेरिकी कमांडोज का काफिला उनके साथ रहेगा और आज पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत हो सकती है। 9 और 10 तारीख को G20 सम्मेलन में भाग लेंगे। राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि को भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और तीसरे दिन वियतनाम के लिए रवाना हो जाएंगे जो बाइडेन। आपको बता दें G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। उनका हवाई जहाज जिसे एयरफोर्स 1 कहा जाता है दिल्ली पहुंच चुका है, लैंड हो चुका है और पिछले 3 दिनों से उनके हाई लेवल इंटेलिजेंस ऑफिसर्स यहां पहुंच चुके थे। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। राजीव, बड़ा दिन है भारत के लिए, जो बाइडेन पहुंच चुके हैं, सुरक्षा के कई इंतजाम किए गए हैं, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, अमेरिका के राष्ट्रपति इस समय पहुंच चुके हैं दिल्ली और जैसा कि उनका निर्धारित समय था 6:55, ठीक थोड़ी देर पहले ही पहुंचे हैं। और अब जो जानकारी मिल रही है कि सीधे एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री आवास के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जाएंगे और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक जो बताया जा रहा है प्राइवेट डिनर दिया है प्रधानमंत्री ने और इस डिनर पार्टी के दौरान उनकी वार्ता भी होगी। द्विपक्षीय वार्ता की जानकारी मिल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जो बाइडेन को लेकर के सारी सुरक्षा व्यवस्था जो है 3 लेयर में है और उनकी सुरक्षा में कहीं कोई गलती न हो, इसको लेकर के लगातार जो अमेरिका के उनके साथ सुरक्षा व्यवस्था तो आया ही है। साथ ही अगर यहाँ पे बात किया जाए दिल्ली की दिल्ली पुलिस और सैनिक बल पूरी तरह से तैनात है। चाहे जहाँ होटल में ठहरेंगे वहाँ की बात कीजिए या कार्यक्रम स्थल पे जहाँ पे जाना है वहाँ की बात कीजिए, सारी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। जो बाइडेन को लेकर ही नहीं बल्कि दिल्ली में जिस देश के भी राष्ट्राध्यक्ष अभी तक पहुंचे हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद किया गया है। लेकिन खास बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति पहुंचे हुए हैं तो जो जानकारी मिल रही है कि आज इस समय जो वार्ता होगी खास करके व्यापार के क्षेत्र में और जो रक्षा के क्षेत्र में जो डील होने वाला है, रक्षा के क्षेत्र में जो डील होने वाला है, इसको लेकर के काफी चर्चा है। साथ ही जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री वीजा की भी बात कर सकते हैं। G20 समिट में हिस्सा लेने राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति पहुंच चुके हैं भारत की धरती पर, जहां से सीधा वो अपने होटल की तरफ रुख करेंगे। और जनरल वीके सिंह देख सकते हैं आप, इन्होंने स्वागत किया। प्रोटोकॉल के तहत उनका स्वागत किया जा रहा है। 9 और 10 तारीख को G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंच चुके हैं। 30 देशों के प्रमुख यहां पहुंचने वाले हैं। 14 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के ऑर्गेनाइजेशंस के हेड भी इसमें हिस्सा लेंगे। G20 का मेगा इवेंट जहां पर देश विदेश के डेलीगेट्स तमाम बड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और जनरल वीके सिंह जो बाइडेन की अगुवाई करते हुए उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। रिटायर्ड जनरल वीके सिंह ने यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन का गर्मजोशी से स्वागत किया।
और परंपरागत नृत्य कला के साथ में आप देख सकते हैं उनका स्वागत किया जा रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, 55 से 60 गाड़ियों का काफिला उन्हें लेकर निकलेगा। G20 में ना सिर्फ अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, पर भारत की कला, संस्कृति, खान पान और परंपरा की एक अनोखी और अनूठी झलक पूरे देश को दिखाई जाएगी, पूरे विश्व में दिखाई जाएगी। भारत को इस अध्यक्षता का जो मौका मिला है, इससे भारत का नाम एक बार फिर से विश्व पटल पर दिखेगा। सिंह ने उनका स्वागत किया और तमाम अमेरिकी कमांडोज उनकी सुरक्षा में लगे हुए 3 दिन से पहले से ही भारत में मौजूद। 55 से 60 गाड़ियों का काफिला उन्हें लेकर जाएगा उनके होटल, और आज पीएम मोदी के साथ में द्विपक्षीय बातचीत करेंगे जो बाइडेन। और आप देख सकते हैं तस्वीरें जहां पर उन्हें ले जाने के लिए उनकी गाड़ी और गाड़ियों का काफिला तैयार है। परंपरागत स्वागत किया गया है परंपरागत नृत्य के साथ में जो बाइडेन का, जिनका उन्होंने गर्मजोशी से ताली बजाकर अभिनंदन किया। और द्विपक्षीय वार्ता यानी कि बायलैटरल मीटिंग होगी प्रधानमंत्री के साथ उनकी। रिटायर्ड जनरल वीके सिंह ने उनका स्वागत किया। द्विपक्षीय वार्ता होगी उनकी आज प्रधानमंत्री के साथ में, जिसमें कि क्लीन एनर्जी, ट्रेड, हाई टेक्नोलॉजी, डिफेंस और ऐसे तमाम बड़े मुद्दों के ऊपर बातचीत होगी, सहमति बनेगी। और आपको बता दें जो बाइडेन के आने से पहले व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी करीन जीन पियरी ने भी यूएस उनके साथ में है। यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सलिवन, डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ जेन ओमेले डिलन और डायरेक्टर ऑफ ओवल ऑफिस ऑपरेशंस एनी किस तरह से यूएस और भारत के रिश्तों को और मजबूत किया जाए, किस तरह से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जिसे कहते हैं उसको मजबूत किया जाए। टेक्नोलॉजी, डिफेंस, एनर्जी, ट्रेड, व्यवसाय, हर मुद्दे पर, और जो चुनौतियां दोनों देश अपने अपने मुल्कों में देखते हैं उनके ऊपर बातचीत की जाएगी। और आज और उनका काफिला रवाना होता हुआ गाड़ी में बैठ चुके हैं जो बाइडेन। आपको बता दें जून में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी दौरे पर गए थे और जहां पर G20 समिट को लेकर भी बातचीत की गई थी कि किस तरह से G20 में शामिल तमाम जो देश हैं वो ग्लोबल जीडीपी में किस तरह से योगदान दे सकते हैं। ग्लोबल ट्रेड की बात की जाए और भारत का G20 सम्मेलन का की अध्यक्षता करना, मेजबानी करना, वासुदेव कुटुंबकम का जो उनका ध्येय है, जो उनका मोटो है, जो उनका गोल है, इसे साकार करता है। G20 समिट में ना सिर्फ तमाम देश मौजूद होंगे लेकिन भारत अपनी संस्कृति, अपनी कला, अपनी सोच, इन सभी का परिचय देगा। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। राजीव, जो बाइडेन इंडिया पहुंच चुके हैं, भारत की धरती पर आ चुके हैं, आगे का क्या कार्यक्रम उनका? बिल्कुल, देखिए इस समय एयरपोर्ट पर जो है केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने उनका स्वागत किया है।
और बहुत ही जोरदार स्वागत किया है। बताया जा रहा है कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति आज थोड़ी देर बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और इस दौरान जो है उनसे द्विपक्षीय वार्ता की बात सामने आ रही है कि द्विपक्षीय वार्ता होगी इन दोनों के बीच और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। देखिए, इस समय जो जानकारी मिल रही है, रक्षा सौदे पे जो है चर्चा की जाएगी। आने वाले समय में भारत रक्षा सौदे को लेकर बड़ा डील कर सकता है अमेरिका से, और साथ ही चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो या एनर्जी का क्षेत्र हो, और तमाम ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की बात सामने आ रही है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है उसमें यही है कि रक्षा सौदे को लेकर के भारत बहुत सजग है और भारत रक्षा सौदा कर सकता है। हालांकि कल जो महत्वपूर्ण बैठक होनी है G20 की, उस बैठक में कल 2 सेशन की बैठक होनी है। उस बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि यह जो संगठन है यह एक दूसरे को आर्थिक सहयोग करने वाला संगठन है, तो कल कुछ क्या रखेंगे बात अपनी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आज जो वार्ता होगी, जो जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राइवेट डिनर एक दिए हैं जिसमें दोनों नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक होगी और उस बैठक में तमाम दुनिया में जो तमाम समस्याएं हैं या दुनिया में जो तमाम चुनौतियां आने वाली हैं उनको कैसे फेस किया जाएगा, फ्यूचर का कैसे रोड मैप तैयार किया जाएगा, तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा होगी। राजीव, अगर हम बात करें भारत और यूएस के रिश्तों की, तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में संदेश जाएगा जो भारत है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह की छवि रखता है और किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जब जून में होकर आए थे उसके बाद में अब G20 के लिए जो बाइडेन का आना कहीं ना कहीं दोनों देशों में जो एकता है, दोनों देशों में जो आपसी समन्वय की जो बात है उसका संदेश पूरी दुनिया में देगी। बिल्कुल, देखिए, इस समय भारत एक नया विदेश नीति कहा जा सकता है या नई कूटनीति भारत चल रहा है, जिसके तहत आप देखिए इस समय दुनिया के तमाम देशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है। इसी क्रम में आपने देखा कि जब जापान प्रधानमंत्री गए थे तो वहां पे अमेरिका के राष्ट्रपति उनसे मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि अमेरिका के लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे में जब प्रधानमंत्री वहां पे नरेंद्र मोदी गए और जिस तरह से जोरदार स्वागत हुआ और तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, तो उसके बाद ही तमाम ऐसे देश है, खास करके अगर बात कीजिए तो चाइना और पाकिस्तान, यह दोनों उसी समय से भारत से लगातार भारत की आलोचना कर रहे हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो G20 की बैठक हो रही है, इस बैठक में दुनिया के सबसे मजबूत राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं और चीन के राष्ट्रपति को भी पहुंचना था लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं इसी बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत का जो बढ़ता हुआ कद है, भारत इस तरह से डेवलप कर रहा है, लोगों का विश्वास जीत रहा है, दुनिया के तमाम देशों के लोग भारत से जुड़ रहे हैं या निवेश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चीन के अंदर एक जलन है कहा जा सकता है। और यही वजह है कि राष्ट्रपति न आकर के अपने प्रधानमंत्री को भेजे हैं। तो बिल्कुल आज जो मुलाकात है, इस मुलाकात के बाद एक नया कहा जा सकता है राजीव, और कहीं ना कहीं अब चीन और यूक्रेन का जो मुद्दा है वो अंतर्राष्ट्रीय पटल से, जो अंतर्राष्ट्रीय जो डिस्कशंस होते हैं उससे बाहर जाता जा रहा है। अगर हम बात करें इस G20 समिट की, तो इसमें जो आर्थिक निवेश किया जा सकता है, तमाम देश एक साथ आकर के किस तरह से ग्लोबल GDP को जो है इंप्रूव कर सकते हैं, उसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, देखिए, भारत इस समय तेजी से उभरता हुआ आर्थिक देश है। जिस तरह से लगातार भारत की इकोनॉमी डेवलप कर रही है, इसको लेकर के यह रिसर्च बना हुआ है दुनिया के देशों के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, इस समय रसिया और यूक्रेन में जो लड़ाई चल रही है उससे बड़ा वैश्विक संकट सामने खड़ा हो गया है। खाद्यान्न संकट सामने है दुनिया के देशों के सामने। आने वाले समय में सबसे बड़ी जो समस्या, सबसे बड़ी जो चुनौती है वो खाद्यान्न संकट की है और इस संकट से कोई उबार सकता है तो भारत ही उबार सकता है। लिहाजा कहा जा सकता है यूरोपीय संघ की बात कीजिए या तमाम जो देश जो इस G20 की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं, सभी लोगों को भरोसा है भारत पर और सबको भरोसा है कि आने वाले संकट से कोई उबार सकता है तो भारत ही उबार सकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उबार सकते हैं। और भारत ने इसका उदाहरण भी दिया है कोरोना संक्रमण काल में, जिस तरह से वैक्सीनेशन तमाम देशों में, चाहे अफ्रीकी देशों की बात कीजिए या जो विकसित देश है वहां पे जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहुंचवाया था, यह एक चर्चा का विषय बना हुआ था। फिलहाल आज की जो बात की जाए तो आज जो बाइडेन दिल्ली पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो मुलाकात की बात सामने आ रही है, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आज की जो मीटिंग होगी यह एक ऐतिहासिक मीटिंग होगी, क्योंकि इस मीटिंग में जी राजीव, और अगर हम बात करें आज की मीटिंग के जो मुद्दे हैं उसके अंदर एनर्जी जो है, ऊर्जा को लेकर के दोनों देश किस तरह से एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, साथ ही वीजा को लेकर के, क्योंकि वीजा नॉर्म जो है यूएस में बहुत सख्त है, लेकिन चूंकि भारत का जो है अपना एक मान है, एक स्तर है, उसको लेकर के वीजा के जो रूल्स है उसके अंदर भी कुछ ढिलाई देने के ऊपर बातचीत की जा सकती है। बिल्कुल, देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पे गए थे उस दौरान भी वीजा को लेकर चर्चा थी कि वीजा के मसले पर चर्चा करेंगे और पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा।
फिलहाल देखिए वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है, जो अमेरिका के साथ भारत का जो प्रगाढ़ मित्रता हो गया है और ये बढ़ रहा है, तो इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कोई बात रखेंगे तो उस बात को काटेंगे नहीं, बल्कि उसमें सहमति जरूर जताएंगे। और यही वजह है कि देखिए जिस तरह से यह दोनों देश एक दूसरे के करीब आए हैं, उसके बाद चाहे वो पाकिस्तान की बात कीजिए, चाइना की बात कीजिए, या भारत के जो विरोधी देश हैं जो अंदर खाने विरोध करते हैं, वो लगातार कहीं न कहीं बैकफुट पे महसूस कर रहे हैं। और कल 9 और 10 तारीख को जो बैठक होनी है, G20 की बैठक होनी है, इस बैठक के बाद जो कहा जा रहा है कि भारत विश्व गुरु बनने के क्रम में बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा लाइन खींचेगा भारत कल, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दुनिया के तमाम देशों में एक जो उत्सुकता बनी हुई है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, तो यह एक बड़ा मैसेज गया दुनिया के देशों में। और भारत यही वजह है कि मेजबानी कर रहा है, अध्यक्षता जो कर रहा है, भारत को प्रधानमंत्री ने कहा है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ कहा गया है कि जो भी विकासशील देश है और विकसित देश है उन सबका एक साथ आना और आर्थिक व्यवस्था को पूरे विश्व की आर्थिक व्यवस्था के ऊपर चर्चा करना, तमाम चुनौतियों के ऊपर चर्चा करना, और भारत इस बात की मेजबानी कर रहा है अपने आप में पूरे विश्व में एक बड़ा संदेश देता है कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार अग्रसर कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत का नाम जो है आगे बढ़ रहा है, रोशन हो रहा है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की जो बैठक चल रही है, हो रही है, तमाम शहरों में भी बैठक हुई है, अब दिल्ली में बैठक होने जा रही है, तो इसका जो लाइन दिया है, देखिए वसुधैव कुटुंबकम का जो मैसेज उन्होंने दिया है, इससे कहीं ना कहीं एक सकारात्मक मैसेज गया है, क्योंकि जो G20 ग्रुप है इसका गठन ही हुआ था एक दूसरे को आर्थिक सहयोग पहुंचाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे को आर्थिक सहयोग पहुंचाने के लिए। इसमें 19 देशों के साथ साथ यूरोपीय संघ है, और अब जो इसमें चर्चा चल रही है कि इसमें अफ्रीकन संघ को भी शामिल किया जाए। अफ्रीकन संघ में करीब 55 देश हैं, तो यह G21 भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो G21 हो सकता है, G20 से बढ़ के, क्योंकि अफ्रीकन संघ को शामिल करने की बात सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि इसमें अधिक से अधिक वो विकासशील देश जुड़े, जो आने वाले समय में विकसित राष्ट्र के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकें। प्रधानमंत्री ने भी एक अपना कहा जा सकता है एक समय सीमा और टैगलाइन खींच रखा है कि 2047 तक दुनिया के देशों के बीच में जो है भारत एक विकसित राष्ट्र के ऊपर विकसित राष्ट्र के तरफ से अपने आप को स्थापित करेगा, और इकोनॉमी के क्षेत्र में दुनिया के तीसरे नंबर पे 3 जो देश हैं उनमें अपने आप को स्थापित करेगा। तो तमाम विजन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं, और माना जा रहा है कि कल जो बैठक होने वाली है, कल 2 सेशन की बैठक होगी, रविवार को 1 सेशन की बैठक होगी। इस बैठक में चाहे वो बांग्लादेश की बात कीजिए, या फ्रांस की बात कीजिए, या तुर्की की बात कीजिए, या दक्षिण अफ्रीका की बात कीजिए, तमाम देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, देखिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी पहुंचे हुए हैं। तो इन लोग सभी लोगों से राय लेने के बाद कहा जा सकता है एक भविष्य का जो जानकारी मिले, भविष्य का रोड मैप जो है प्रधानमंत्री अपने हिसाब से तैयार करेंगे, जिसमें सबकी सहमति लेंगे वो। बिल्कुल राजीव, ये तो बात रही किस तरह की मुद्दों पर चर्चा होगी। हम सब जानते हैं कि बहुत अहम है ये आने वाले 2-3 दिन हमारे भारत के लिए, हमारी छवि के लिए, इसे लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। जो बाइडेन के लिए 1 लाख दिनों से उनकी छवि उकेरी गई है। पूरी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बहुत टाइट की गई है, ट्रैफिक को जो है बहुत अच्छे से व्यवस्थित किया गया है। साथ ही पूरी दिल्ली जो है रंग बिरंगी रोशनी में नहा रही है। क्या कुछ अपडेट इस बारे में बताइए, इस बारे में कुछ, दिल्ली किस तरह से तैयार है G20 के लिए? बिल्कुल, देखिए दिल्ली को वाइब्रेंट दिखाने के लिए लगातार कहा जा सकता है 2 महीने से तैयारी चल रही है। हालांकि दिल्ली देश की राजधानी है, देश का दिल है, और ऐसे में दिल्ली को पूरी तरह सजाया गया है दुल्हन की तरफ से। चाहे वो भारत मंडपम की बात कीजिए या एयरपोर्ट की बात कीजिए, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से लेकर के भारत मंडपम तक, या ली मेरिडियन जो होटल है, ताज होटल है, संग्रीला होटल है, जहाँ पे तमाम राष्ट्राध्यक्ष कई देशों के जो ठहरे हुए हैं, अधिकारी वहाँ के ठहरे हैं, मंत्री ठहरे हैं, इनकी सुरक्षा चाक चौबंद है और पूरी दिल्ली को सजाया गया है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे कहा था अपने मंत्रिपरिषद की बैठक में कि जो विदेशी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जो विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, जब वह भारत से जाएं तो एक नई सोच के साथ जाएं कि भारत में क्या कुछ बदलाव हुआ है। इस मैसेज के साथ जाएं कि भारत आज चंद्रयान 3 की सफलता की तरफ से हासिल किया है, भारत आज कहाँ पे खड़ा है, इसका मैसेज देने की प्रधानमंत्री की तरफ से पूरी कोशिश है। यही वजह है कि देखिए पूरी दिल्ली को सजाया गया है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली वासियों से अपील किया था कि 2-3 दिन जो है आप लोगों को थोड़ी कठिनाई जरूर होगी, लेकिन जो विदेशी मेहमान आ रहे हैं इनकी मेजबानी करना भारत दिल्ली के लिए बहुत सौभाग्य की बात है और आप लोगों की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि थोड़ी सी भी जो है कहीं पे किसी को कोई दिक्कत ना आए। जब यहाँ के लोग जाएं तो दिल्ली के लोगों के, दिल्ली के नागरिकों का धन्यवाद देते हुए जाएं। तो इस सोच के साथ दिल्ली को सजाया गया है। खास करके भारत मंडपम की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए सुरक्षा व्यवस्था जमीन से लेकर के आसमान तक जो है तैयार किया गया है। आसमान में जो है किसी प्रकार का कोई पतंग तक नहीं उड़ा सकता है, और तो बात छोड़िए कोई पतंग नहीं उड़ा सकता है। इस समय पूरी तरह से हाई अलर्ट जोन में रखा गया है। सबसे अधिक कोई डर है तो देखिए साइबर अटैक का डर है। साइबर अटैक हो सकता है, इसकी आशंका जताई जा रही है। इसकी इंटरनल रिपोर्ट मिली है, क्योंकि 2011 में जब पेरिस में बैठक हुई थी G20 की, तो वहां पे साइबर अटैक हुआ था और कई राष्ट्राध्यक्षों के जो है ईमेल हैक कर दिए गए थे। इसको लेकर के पूरी तरह से सरकार अलर्ट मोड में है, गृह मंत्रालय अलर्ट मोड में है। गृह मंत्रालय ने राजीव, और ये बहुत अहम है हमारे लिए, हमारे भारत देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम G20 की मेजबानी कर रहे हैं। आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।